नमस्कार दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन भर के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL की नासिक डिवीजन Su-30 MKI की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 3 मिसाइल के कैपेटिव ट्रायल्स को अंजाम देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए HAL कैम 500 को Su-35 MKI में माउंट करेगा। इसी के साथ Su-30 MKI के रेयर कॉकपिट में कैरियर डिस्प्ले यूनिट भी लगाई जाएगी, जो कि रुद्रम 3 मिसाइल की टेस्ट के दौरान मॉनिटरिंग और अलग अलग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। रुद्रम 3 मिसाइल 1.6 टन वजन वाली है। 11 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से ये मैक 0.9 की स्पीड से दागी जाती है। इसके बाद ये अपनी पीक स्पीड मैक 5.5 तक पहुंच जाती है और फिर टर्मिनल स्टेज पर इसकी स्पीड मैक 1.5 हो जाती है। रुद्रम 3 प्रपल्सन के लिए सॉलिड मोटर का इस्तेमाल करती है और ये 300 से 400 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और इस मिसाइल से दुश्मनों के रडार इंस्टॉलेशन, बंकर्स, एयर स्ट्रिप्स, एयर हैंगर को खत्म किया जा सकता है। और अभी कहा जा रहा है कि Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए रुद्रम मिसाइलों को मंजूरी दी गई है, लेकिन उसके बाद रुद्रम 2, रुद्रम 3 मिसाइल को तेजस मार्क 2 में भी लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तेजस मार्क 1A में ये मिसाइलें नहीं लगेंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी माइक्रोनिल ग्लोबल ने भारतीय नौसेना का ओपन चैलेंज 8.0 जीता है, जिसके तहत वो इंडियन नेवी के लिए ज़ेब्रा अनमैन्ड सी प्लेन को तैयार करेंगे, जो कि जमीन और पानी दोनों में टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसमें वाटर टाइप्स हल्स होंगे, जो कि हल्के वजन और एरोडायनेमिक होंगे, जो कि इसके ड्रैग को कम करेंगे, साथ ही इसके कंट्रोल और स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की फर्म आर्का एरोस्पेस ने भी इंडियन नेवी का ओपन चैलेंज 8.0 जीता है, जिसके तहत वो मार्कोस कमांडो के लिए वेरिएबल लार्ज यूएवीज को तैयार करेंगे। यानी ये कंपनी एक ऐसे ड्रोन को भी तैयार कर रही है जिसका नाम ST कॉप्टर है, जो कि एक फ्लेक्सिबल ड्रोन है और ये अपने आकार को पेलोड के शेप में बदल देता है, जिससे कि बड़े स्तर पर ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब कॉमन लॉन्चर के डिजाइन का टेस्ट करेगी अपने Su-30 फ्लीट्स के लिए, जो कि वेपन इंटीग्रेशन प्रोसेस को और बेहतर बनाएगा इस फाइटर जेट के लिए, जिससे कि Su-30 फाइटर जेट वाइड रेंज ऑफ मिशंस कर सकता है। और कॉमन लॉन्चर से जो कैरिज ट्रायल होगा वो एयर टू एयर मिसाइल का होगा, और इन ट्रायल्स के बाद जो डेटा मिलेगा उसका इस्तेमाल करके लॉन्चर के डिजाइन और फंक्शनैलिटी को रिफाइन किया जाएगा, वो भी फायरिंग ट्रायल से पहले। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक को 120 और F404 इंजन का ऑर्डर मिलेगा और HAL और इंडियन एयरफोर्स 2024 में 100 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को भी फाइनल करने वाली है। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो पहले बैच के तहत F404 इंजन को इस साल डिलीवर कर देगा, जो कि 73 तेजस मार्क 1A के उत्पादन में सहयोग करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज भारतीय सेना का नॉर्थ टेक सिंपोजियम शुरू हुआ है IIT जम्मू में। इस दौरान जिंदल डिफेंस ने भी अपने कई उत्पादों को दिखाया। इस दौरान विशाल मेहता जी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कि दिखाया गया है कि जिंदल डिफेंस ने सैनिकों के लिए मोर्चार्स, बॉम्ब बकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स को तैयार किया है। Myself Deepak Tripathi, I am from Jindal Stainless Limited. So we are currently in the pioneer in alloy steel technology. So this is our product which is bulletproof morchar. There are two morchars. Like one is the tall one and the another one is the short one. Both are BS5 or we can say Stanek level 2, which can resist 7.62 mm bullets. Here we have also tested these in the TBRL and NFSU. These are the bullet marks. You can see, and it has completely avoided the perforation. Now our another product is this bomb basket, in which it can resist about 2 kg of the TNT, and you can just put the IEDs or misfires into this bomb basket and you can just stay away from it, and you will get the it won't fragment to the other pieces. And now we are also trying to enter into this jacket and patka and helmet, in which we will give the protection of NIG level 3. So we are now currently penetrating into this. Thank you. So have you? Thank you very much. We really appreciate all the product profiles which you have showed us. Are these products being used by the armed forces in India? Yeah, these morchars have been supplied to CRPF, ITBP, Indian Army, and this bomb basket is currently in the R&D. चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बॉर्डर पर गश्ती के लिए भारतीय सेना को ऐसे वाहनों की जरूरत है जो कि हर रास्तों पर तेजी से चल सके। खासकर कि चीन से लगती सीमा पर लद्दाख की पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में इस तरीके के वाहनों की जरूरत होती है और इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने हाल ही में शामिल किए गए नए लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों को
नॉर्थ टेक सिंपोजियम में प्रदर्शित किया है और इन LSV को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर, मीडियम मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से भी लैस किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सैनिकों को अग्रिम क्षेत्रों में भेजने और अग्रिम सैनिकों को बारूद और राशन की आपूर्ति करने के लिए भी किया जा सकता है। और ये सिंपोजियम दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि IIT जम्मू में किया जा रहा है और यहाँ हमारे वरिष्ठ संपादक विशाल जी भी पहुंचे हैं, जो कि पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पत्तन इलाके में सुरक्षा बलों को IED जैसी एक वस्तु मिली, जिसके बाद श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को स्थायी रूप से रोक दिया गया। सेना की तरफ से कहा गया है कि यह संदिग्ध IED को एक थैले में रखा हुआ था, जो सुरक्षा बलों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिला और इस संदिग्ध IED को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने संदिग्ध वस्तु को पास के खेत में जाकर नियंत्रित विस्फोट के जरिए नष्ट कर दिया, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है और सेना में कटिंग एज एरियल एसेट्स और फायर आर्म्स को जोड़ रही है और इसी रणनीतिक तैनातगी में एक अत्याधुनिक उपकरण जिसे कि वारमेट लड़ाकू UAV कहा जाता है, जो कि लॉइटरिंग गोला बारूद की श्रेणी में आता है, उसे शामिल किया गया है। इसके अलावा ब्लैक हॉर्नेट नैनो आकार का निगरानी ड्रोन भी सेना को दिया गया है, जिससे कि भारतीय सेना की क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी हुई है और वो उभरती हुई चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। यह अत्याधुनिक तकनीक भारतीय सेना को बिना किसी अतिरिक्त क्षति के जोखिम के दूर दराज के स्थानों या फिर ठिकानों में छिपे विरोधियों को बेअसर करने में सक्षम बनाती है। वारमेट, जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशन की श्रेणी में आता है, जिसे कि सटीक हमलों और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया। इन्हें आसानी से स्पेशल फोर्सेस के द्वारा ले जाया जा सकता है और इस वारमेट का पूरक है ब्लैक हॉर्नेट नैनो, जो कि एक हथेली के आकार का निगरानी ड्रोन है और यह अज्ञात रहते हुए 2 किलोमीटर तक गहरे शत्रु क्षेत्र में घुसपैठ करने में सक्षम है। ब्लैक हॉर्नेट जमीन पर भारतीय सेना यूनिटों को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी और टोही सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इसके अलावा भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल, विशेष रूप से 338 सेबर स्नाइपर राइफल भी उन्हें मिली है। भारतीय कंपनी SSS डिफेंस के द्वारा निर्मित इस राइफल को 1500 मीटर और उससे अधिक दूरी तक लक्ष्य पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक भारी बैरल, मैनुअल बोल्ट एक्शन और मैच ग्रेड गोला बारूद का उपयोग करके लक्ष्य को तबाह किया जा सकता है। इससे भारतीय सेना की लंबी दूरी की सटीक क्षमताओं में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जिसे कि ड्रोनम कहा जाता है, वो देखा गया, जिसे कि भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी गुरुतत्व सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। ड्रोनम दुश्मनों के ड्रोनों के खिलाफ सुरक्षा कवर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अत्याधुनिक प्रणाली अनऑथराइज्ड UAV के नेविगेशन और रेडियो फ्रिक्वेंसी को बाधित करने के लिए डिजाइन की गई है, जो कि हाई प्रोफाइल घटनाओं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। और ड्रोनम की जो प्राइमरी क्षमताएं हैं, उनमें से एक है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविगेशन और दुश्मनों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी को जाम करने की क्षमता। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब नेक्स्ट जनरेशन कैमोफ्लाज को प्रदर्शित करने वाली है स्वावलंबन सेमिनार के दौरान, जो कि IR कैमरा को भी मात दे सकता है। बता दें कि इस सेमिनार के दौरान कार्बन नैनो ट्यूब और एरोजेल आधारित फैब्रिक मुख्य उपलब्धियों के रूप में सामने आए हैं और इस कटिंग एज मटेरियल का बहुआयामी अनुप्रयोग होता है, जिसमें कि इंफ्रारेड कैमरों के खिलाफ कैमोफ्लाज के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। और इस तरीके का इनोवेशन न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं, बल्कि सैन्य उद्देश्यों के लिए उन्नत सामग्री का उपयोग करने में भारत की शक्ति को भी दर्शाते हैं। बता दें कि सेमिनार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्प्रिंट चैलेंजेस का अनावरण भी करेंगे। दोस्तों, स्वावलंबन सेमिनार 2023 भारतीय उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी एजेंसियों और सशस्त्र बलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेर ने भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को एक ऑफर किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन टर्बोप्रॉप कॉन्सेप्ट को साथ में मिलकर बनाने की बात की है, जो कि 90 यात्रियों को ले जा सकता है। और कहा जा रहा है कि इसके लिए एक पोटेंशियल कोलैबोरेटर HAL हो सकता है, जो कि रीजनल टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट को नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाना चाहता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली लीडर्स मीटिंग में भाग लेते हुए खुशी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में दोनों देशों का आपसी सहयोग बढ़ता जा रहा है और भारत के लिए सऊदी अरब महत्वपूर्ण रणनीतिक पार्टनरों में से एक है।
साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व की दो बड़ी और तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। ये कॉरिडोर केवल दोनों देशों को ही आपस में नहीं जोड़ेगा, बल्कि एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।